दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपया से अधिक की हो या फिर आपने अपने बचत खाते में 50 लाख रुपया से अधिक जमा किया हो या फिर आपने अपने चालू खाते में 1 करोड़ रुपया से अधिक जमा किया हो या फिर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपया से अधिक खर्च किया हो या फिर आपने बिजली बिल पर 1 लाख रुपया से अधिक खर्च किया हो या फिर टीडीएस या टीसीएस के तौर पर आपने 25,000 रुपया या उससे अधिक की कमाई की हो या फिर आपका कारोबारी टर्नओवर 50 लाख रुपया से अधिक रहा हो या फिर आपकी व्यावसायिक आय 10 लाख रुपया से अधिक रही हो तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आईटीआर किस बला का नाम है। तो दोस्तों अगर आप पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं या पैसा निवेश करते हैं तो आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हिंदी में आयकर विवरणी कहते हैं, को हर साल तय समय पर जरूर भर देना चाहिए। आप इसे खुद से इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट के जरिए भर सकते हैं या फिर किसी सीए के जरिए भरवा सकते हैं। इस एपिसोड में हम आगे आपको आईटीआर का मतलब, आईटीआर भरने के फायदे, आईटीआर नहीं भरने के नुकसान और आईटीआर भरने की आखिरी तारीख कब है इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकम टैक्स या आयकर किसी व्यक्ति की वार्षिक यानी सालाना आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स कानून की माने तो 1 अप्रैल से इनकम की गिनती शुरू होती है और अगले कैलेंडर साल के 31 मार्च तक गिनती की जाती है। यह अवधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्त वर्ष या अंग्रेजी में फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि वित्त वर्ष 2023-2024 कहलाती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय यही अवधि असेसमेंट ईयर या आकलन वर्ष 2024-2025 कहलाती है। फाइनेंशियल ईयर को संक्षेप में FY लिखते हैं और असेसमेंट या आकलन वर्ष को संक्षेप में AY लिखते हैं। तो दोस्तों मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए इनकम पर आईटीआर फाइल करना होता है। इस मामले में चालू वित्त वर्ष को असेसमेंट ईयर के तौर पर जाना जाता है। इनकम में सारे स्रोत जैसे नौकरी या बिजनेस या पार्ट टाइम या FD या RD या किराया, व्यवसाय या कोचिंग या फ्रीलांसिंग या डिविडेंड या फिर निवेश से हुई आमदनी को शामिल किया जाता है। जैसे अभी वित्त वर्ष 2024-2025 चल रहा है तो इस दौरान हमें वित्त वर्ष 2023-2024 का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप कभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, बल्कि इसकी भी समय सीमा है। तो अलग अलग वर्ग के लिए वित्त वर्ष 2023-2024 यानी आकलन वर्ष 2024-2025 के लिए बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी समय सीमा यानी डेडलाइन क्या है, अगर सरकार इसे नहीं बढ़ाए तब वो जान लीजिए। तो व्यक्ति या फिर एक UF जिनका खाता ऑडिट नहीं किया जाता है उनके लिए आखिरी समय सीमा है 31 जुलाई 2024। कारोबारी यानी जो कारोबार करते हैं और जिनका खाता ऑडिट होता है उनके लिए है आखिरी समय सीमा 31 अक्टूबर 2024। संशोधित रिटर्न आप 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं। विलंबित रिटर्न यानी बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। आईटीआर भरने की समय सीमा तो आपने जान ली। अब जान लेते हैं कि आईटीआर भरने का सीधा सा मतलब क्या होता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हिंदी में आयकर विवरणी कहते हैं, भरने का सीधा साधा मतलब है सरकार को अपनी आमदनी, अपने निवेश और खर्च की जानकारी देना। आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना होता है। यानी कह सकते हैं कि आयकर रिटर्न यानी आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर्स अपनी अर्जित आय और लागू कर के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दाखिल करते हैं यानी जानकारी देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स लेती है।
अभी दो इनकम टैक्स सिस्टम चल रहा है, एक पहले से चला आ रहा है सिस्टम और दूसरा मोदी काल में लागू सिस्टम। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दो में से किसी एक को चुनना होता है। अगर दोनों में से किसी को नहीं चुनेंगे तो मोदी काल में लागू टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। दोनों सिस्टम में काफी फर्क है, तो कभी भी आईटीआर भरने से पहले दोनों सिस्टम में फर्क और आपके लिए कौन फायदेमंद सिस्टम है वो जरूर जान लीजिएगा। इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसमें भी ये जानकारी मिल जाएगी कि दोनों सिस्टम में क्या फर्क है और दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके लिए सबसे सही रहेगी। तो पैसा कमाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, पैसा निवेश करने वालों के लिए आईटीआर भरना कितना जरूरी है, ये बात आईटीआर भरने के फायदे से जान जाएंगे। तो आईटीआर भरने के क्या क्या फायदे हैं वो जान लेते हैं। पहला, अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप आईटीआर फाइल करके उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। आपको बैंक से आसानी से लोन मिलेगा क्योंकि बैंक लोन देते समय आईटीआर मांगते हैं। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार साबित होता है आईटीआर। कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होता है आईटीआर। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बेचते हैं, बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। समय पर आईटीआर फाइल करेंगे तो जुर्माने से बचेंगे। कर रिटर्न को समय पर दाखिल करने से व्यक्ति को व्यवसाय से होने वाली हानि या पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने में सहायता मिलती है, जिससे भविष्य में कर देयताएं यानी लायबिलिटीज कम हो जाती है। आधिकारिक आय विवरण के बिना फ्रीलांसरों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए कर रिटर्न दाखिल करना आय को सत्यापित करने के लिए भरोसेमंद तरीका है। यानी आईटीआर अगर आप भरेंगे तो इससे यह पता चलेगा कि आपकी सालाना आमदनी क्या हुई है और इसके आधार पर आपको बैंक लोन देते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा कि समय पर अगर आईटीआर भरते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन अगर आपने समय पर आईटीआर नहीं फाइल किया या आईटीआर भरा ही नहीं तो क्या क्या नुकसान होता है, क्या जुर्माना देना पड़ता है, वो भी जान लीजिए। सभी इनकम टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 यानी फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 31 जुलाई 2024 तक बिना ऑडिट वाले व्यक्ति को बिना जुर्माना दिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है, अगर सरकार इसे किसी कारणवश नहीं बढ़ाती है तब। तो अगर आप वित्त वर्ष 2023-2024 में अर्जित किए गए पैसे के लिए 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो विलंब शुल्क देकर 31 दिसंबर 2024 तक विलेटेड आईटीआर यानी विलंबित आईटीआर भर सकते हैं। विलेटेड आईटीआर फाइल करते समय 5 लाख रुपए या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए है, जबकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए जुर्माने के तौर पर आपको देना होगा अगर समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब। अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद यानी 31 दिसंबर 2024 के बाद दाखिल किया जाता है तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यानी अगर 31 दिसंबर 2024 के बाद बिलेटेड आईटी रिटर्न भरते हैं तो आपको 1000 के बदले 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और 5000 के बजाय 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाना होगा। तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, इसलिए समय रहते ही आईटीआर फाइल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट को पार नहीं करती है तो उसे बिलेटेड यानी देरी से आईटीआर फाइल करते समय पेनाल्टी से छूट रहेगी। तो अगर आप पुराना वाला इनकम टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपया, और अगर मोदी काल वाला टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। तो अगर इससे कम आपकी आमदनी है और आप बिलेटेड आईटीआर भरते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकम नहीं भी कमाते हैं यानी जीरो इनकम है तो जीरो इनकम पर भी आप आईटीआर भर सकते हैं। देरी से आईटीआर भरने पर आपको जुर्माना तो चुकाना ही पड़ेगा। देरी से आईटीआर भरने के कुछ दूसरे नुकसान भी हैं। मुझे लगता है कि इन नुकसान के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इन नुकसान में शामिल है, पहला, बिजनेस या स्पेकुलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाकर उसे कैपिटल गेन्स से समायोजित नहीं कर सकते हैं, यानी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसे कैपिटल गेन्स से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी सुविधा समय पर आईटीआर भरने वालों को मिलती है। हालांकि देरी से आईटीआर भरने वालों को हाउस प्रॉपर्टी यानी घर बेचने से हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को
आगे ले जाकर कैपिटल गेन्स से एडजस्ट करने का मौका मिलता है। दूसरा, आईटीआर भरने और उसके ठीक तरह से सत्यापन के बाद ही टैक्स रिफंड आप पा सकते हैं। समय पर आईटीआर भरने पर रिफंड रकम पर हर महीने 0.5% ब्याज मिलता है। देरी से आईटीआर भरने वालों को यह फायदा नहीं मिलता है। तीसरा, अगर किसी का टैक्स बकाया है तो उस पर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख के बाद से ब्याज वसूला जाता है। यह ब्याज बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से वसूला जाता है। पांचवा, अगर कोई इनकम टैक्स पेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। छठा, इसके अलावा अगर इनकम टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो धारा 270 के तहत नहीं बताए गए इनकम पर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये है समय पर आईटीआर नहीं भरने या फिर आईटीआर नहीं भरने के नुकसान। तो इतना नुकसान झेलने से बेहतर है कि आप समय पर आईटीआर भर दें, खुद से भरें या फिर किसी भरोसेमंद सीए के मदद से भर दें। तो समय पर आईटीआर भरने के 9 फायदे हम यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं। पहला, ज्यादा चुकाए एडवांस टैक्स का रिफंड होगा। दूसरा, कटा हुआ टीडीएस या टीसीएस रिफंड हो जाएगा। तीसरा, बैंक से आसानी से लोन मिलेगा। चौथा, वीजा हासिल करने में मददगार करेगा आईटीआर। पांचवा, कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होगा आईटीआर। छठा, जुर्माने और सजा से बचाएगा आईटीआर। इनकम और एड्रेस प्रूफ का काम करेगा आईटीआर। राष्ट्र निर्माण में आप सहयोग कर पाएंगे आईटीआर भर करके। और 9वां, प्रॉपर्टी, सोना, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को समायोजित करने और लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा मिलेगा अगर आप समय पर आईटीआर भर देते हैं तब। अब जान लेते हैं कि आयकर रिटर्न भरना कब जरूरी है। पहला, यदि आपकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है तब आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से 60 साल या उससे कम उम्र के लोगों के लिए मूल छूट सीमा है 2.5 लाख रुपए। 60 साल से 80 साल तक की उम्र वालों के लिए 3 लाख और 80 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में सभी उम्र वालों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। दूसरा, यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से कम है तो भी आपको अपना कर रिटर्न जरूर फाइल करना होगा अगर आप इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करते हैं। तो पहला शर्त है चालू बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा किया हो तब। अगर आपने बैंक में एक या अधिक चालू खातों में कुल 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा की है तो आपको अनिवार्य रूप से कर रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि डाकघर के चालू खाते में जमा की गई राशि के लिए ऐसी कोई आवश्यकता तय नहीं की गई है। दूसरी शर्त, बचत खाते में 50 लाख रुपए से अधिक जमा अगर आपने की है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। तीसरा, विदेश यात्रा पर अगर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किया हो तो आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। चौथा, अगर बिजली बिल पर 1 लाख रुपया से अधिक खर्च किया हो तो आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। पांचवा, टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपए से अधिक है तब आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। यदि स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस या स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस साल भर में 25,000 रुपए से अधिक रहा है, वरिष्ठ नागरिक के मामले में यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है उनके मामले में यह सीमा 50,000 रुपया है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। छठा, कारोबारी टर्नओवर 50 लाख रुपया से अधिक है तब आपको आईटीआर भरना होगा। यदि आप कारोबारी हैं और आपकी कुल बिक्री टर्नओवर या सकल प्राप्ति साल भर के दौरान 60 लाख रुपए से अधिक है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। और सातवां, व्यवसायिक आय 10 लाख रुपया से अधिक है तो आपको आईटीआर भरना होगा। यदि आप किसी पैसे में लगे हैं और साल भर में आपकी सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। तो दोस्तों, आईटी रिटर्न फाइल करने का मतलब और समय पर आईटी भरने के फायदे आप जान गए। समय पर आईटीआर नहीं भरने के नुकसान भी आप जान गए। किन किन को आईटीआर भरना है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो अब देरी किस बात की, तुरंत अपना आईटीआर भर दें। हमेशा समय पर आईटीआर भरें, कई सारे नुकसान से बचें। अगर डेडलाइन चूक गए हैं तो बिलेटेड आईटीआर भर दीजिए। आप खुद आधिकारिक आईटीआर ई फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर किसी सीए की मदद से आप फाइल कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।